नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्राइम आउट एनएस की कहानी में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप और आपकी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। मामला एक ब्रिटेन के ओल्डहाम का है, जहाँ पे एक छोटी सी फैमिली रहा करती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, परिवार चल रहा था, अपना व्यापार अच्छे से चल रहा था। लेकिन तभी एक किसी न किसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच अक्सर झगड़ा हो जाया करता था, जिसको लेकर उसका बेटा एडम डिक्शन काफ़ी नाराज रहता था और वो काफ़ी समझाने की भी कोशिश करता था कि माँ बाप एक साथ में रहें और कोई भी ऐसा निर्णय न ले जो वो तलाक की नौबत आ जाए। लेकिन फिर भी कुछ समय बीता, अब भी कुछ हालत सही नहीं थे। फिर एक दिन ऐसा आया कि एडम की माँ और पिता ने तलाक ले लिया। कुछ दिन बाद एडम की माँ ने एक दूसरे शख्स जिसका नाम तारिक यूसुफ था उसके संपर्क में आई और उसके साथ मिलना जुलना शुरू हो गया और करीबियाँ बढ़ी। फ़ोन से बात करना शुरू हो गया, घूमने जाने लगे। ये बात उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। जिस दिन एडम ने ये बात देखी, ये बात सुनी, तो उसने एक निर्णय ले लिया कि तारे को रास्ते से हटा देगा, तारे की हत्या कर देगा। ये बात उसके माँ को भी पता चली। माँ ने समझा कि शायद कुछ ऐसी ही बात होगी, नाराज़गी में बोल रहा होगा। लेकिन एडम इस बात को सीरियस ले रखा था, वो नाराज़ था। फिर उसने एक प्लान बनाया कि कैसे भी करके माँ के सहारे तारिक तक पहुंचा जाए, उसका पता कैसे मिले वो निकाला जाए। अब उसने सोचा कि जिस दिन माँ तारिक यूसुफ से मिलने उसके घर जाएगी, वो उसका पीछा करेगा और उसका एड्रेस ढूंढ निकालेगा। अब वो दिन आता है, एडम सोचता है और एक दिन माँ का पीछा करता है और पीछा करते करते वो तारिक के घर पहुंचता है। हालांकि फिर जैसे ही माँ घर के अंदर जाती है, एडम वापस आ जाता है। अब वो इंतजार करता है कि कोई भी ऐसा दिन मिले जिसमें तारिक अकेला हो। खैर दो तीन दिन बाद बीतने के दौरान एक दिन आता है जो तारिक घर से अकेला निकलता है और वहीं कुछ ही दूरी पे एडम अपनी कार से उसका इंतजार कर रहा था। अब जैसे ही वो कार के पास आया, उसने उसके ऊपर कार से हमला किया और उसके ऊपर कार चढ़ा दी। अब तारिक बचने की कोशिश करता है। बचने के दौरान वो कार के पहिए के नीचे आता है। वो काफी घायल होता है, जिससे उसके शरीर की लगभग 19 हड्डियां टूटती। अब वो बुरी तरह से घायल था, रोड पे पड़ा हुआ था। लोगों की मदद से उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया क्योंकि वो गंभीर था लेकिन होश में था। तो उसने बयान किया, पुलिस मौके पे आई, FIR दर्ज कराया। अब उसने बयान किया कि जैसे ही वो अपने घर से निकला, पहले से इंतजार कर रहे एडम ने उस पर कार से हमला किया, उस कार उसके ऊपर चढ़ा दी, जिससे उसकी लगभग 19 हड्डियां टूटी थी। अब ये मामला कोर्ट पहुंचा। कोर्ट पहुंचने के बाद तारिक ने अपनी बात बताई कि एडम जो कि उससे घृणा करता था, जो कि उसकी माँ से रिलेशनशिप में था, इसी बात को लेकर वो नाराज था और उसने एक बार बयान में भी कहा था कि वो उसकी मौत कर देगा, वो उसकी हत्या करेगा। और उसने उसका इंतजार किया और उसकी हत्या करने के प्लान से उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाई। अब कोर्ट का फैसला आता है, क्योंकि ये तो बिल्कुल क्लियर था, बयान थे जिसके ऊपर गाड़ी चढ़ाई थी, उसके बयान थे कि एडम ही ने उसके ऊपर जानलेवा हमला किया था। अब इधर कोर्ट का फैसला आता है, सजा सुनाती है कोर्ट। अब जज बताते हैं कि इसकी जो भी ये कृत्य किया है, इसने जानबूझ के किया है और जानबूझ के ही इसने तारिक की हत्या करने का प्रयास किया है। अब जज उसे सजा सुनाता है 13 साल 4 माह की। हालांकि एडम के वकील ने एक अपील दायर की, जिस अपील में ये कहा गया कि ये मानसिक रूप से बीमार है और इसने जो भी कृत्य किया है वो जानबूझकर नहीं किया। लेकिन उधर जज ने इसकी अपील को नजरअंदाज करते हुए बताया कि इसने जो भी किया है वो जानबूझ के किया है। झगड़े के दौरान उसने बयान भी किया था और अपनी माँ के सामने चिल्लाकर भी कहा था कि वो तारिक की हत्या कर देगा। इसी के दौरान जज ने उसे अपील को ठुकराया और एडम की सजा को बरकरार रखा। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी। फिर मिलते हैं एक अगली स्टोरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।